साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है और आप बैंक से समय चाहते हैं अपनी ईएमआई को पेड करने के लिए, लेकिन बैंक समय नहीं दे रहा है। देखिए, बहुत लोग इस कोशिश में रहते हैं कि हमको समय मिल जाए, हमको 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जो भी है, हमें बस समय मिल जाए और उसके बाद फिर हम अपने अकाउंट को या तो रेगुलर कर लेंगे या फिर पूरा पैसा पेड करके अपना अकाउंट क्लोज कर लेंगे। समय कैसे मिलता है, समय कब मिलेगा, कैसे बात करना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखते हैं कि जैसे ही आपकी एक ईएमआई, सिंगल ईएमआई बाउंस होती है, बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देता है। उनकी लीगल टीम, उनके जो भी कॉल सेंटर वाले हैं वो, और रिकवरी एजेंट, वो तीनों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं और फिर वो आपको एकदम मेंटली टॉर्चर करके रख देते हैं। दिन में कई दफ़ा आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं। लेकिन अब क्या करें कि एक ही ईएमआई बाउंस हुई है, अभी तो आप सेटलमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अब जब आपके पास पैसा नहीं है और आप ये सोचते हैं कि आपको क्या करना है कि कैसे हमको समय मिले, तो देखिए, आपको पहले ही हमने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है कि आपको जब आपकी एक ईएमआई बाउंस होती है तो आपको बैंक को अपनी हालात को तुरंत नहीं बताना है। देखिए, क्या है कि अगर आप कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसमें जो बैंक या एनबीएफसी वाले हैं, जहां से भी आपने लोन लिया है, उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। फिर वो आपसे हार्ड रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। वो ये मानते हैं कि भाई आप मन बना के बैठे कि आप पैसा नहीं देंगे, तो वो फिर आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और आपके घर पे रिकवरी टीम वो रोज़ भेजने लगेंगे। आपको बस ये कहना है कि सर 15 से 20 दिन के अंदर में हम पैसा जमा कर देंगे, आपको बस ये बात कहनी है। देखिए, हम इसमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम कैसे मिलेगा। जब आप ये कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन के बाद आप पैसा दे देंगे, तो 15 से 20 दिन तक ये रिकवरी आपसे नहीं करेंगे, न ही रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे आएंगे। 15 से 20 दिन जैसे ही बीतेगा, आप उनको एक प्री नोटिस उनको भेज दीजिए, एक प्री लेटर भेज दीजिए, जो कि आपके घर में जो भी समस्या है वो समस्या आप उनको बता दीजिए। आप उनसे कहिए कि सर देखिए, हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, हमारा जो भी ओवरड्यू होगा, हम उस ओवरड्यू को पेनल्टी के साथ पेड कर देंगे। जैसे ही आप प्री इंटीमेशन की नोटिस उनको देंगे, तो अगर आपके साथ सिचुएशन अगर ऐसी है तो बैंक वाले तो मान जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने तुरंत एक ईएमआई बाउंस होने के बाद ही अपनी बात कह दी, तो वो शायद उस बात को नहीं मानेंगे और फिर वो आपसे बदतमीजी कर सकते हैं, क्योंकि रिकवरी एजेंट वो आपके दरवाजे पे भेजेंगे, आपको दिक्कत परेशानी करेंगे। क्योंकि देखिए, वो रिकवरी इसीलिए करते हैं कि भाई 2% उनको भी मिले, तो रिकवरी एजेंट बार बार आपके दरवाजे पे आते हैं। लेकिन पहली दफ़ा में ही आप उनको सारी बातें न बताइए, ये सारी चीज़ें आप 20 दिन के बाद बताइए और बैंक या जो भी एनबीएफसी कंपनी है उनको आप मेल कर दीजिए। तो देखिए, जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा, यानी 3 ईएमआई बाउंस नहीं होगी, तब तक तो ये कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर ये ईसीएस बाउंस का केस करेंगे तो आप वो ईसीएस बाउंस में जो भी चीज़ें हैं आप उसका सेटलमेंट करा सकते हैं कभी भी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई भी जेल का जो प्रोविज़न है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो समय आप मांग रहे हैं वो देखिए, समय क्या है कि बैंक रिटेन में कोई समय नहीं दे सकता है। हो सकता है कि वो आपको रिकवरी करने में डिले कर दें, आपकी फ़ाइल को कुछ दिन के लिए छोड़ दें,
हो सकता है कि वो डिले अपने लीगल सेल से कह दें कि भाई ठीक है कुछ दिन तक इनको मोहलत दे दिया जाए, लेकिन वो लेटर हेड पे लिख करके कोई समय आपको नहीं देंगे। तो बहुत सारे लोग इस बात से कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता है। तो देखिए, बैंक डायरेक्ट या एनबीएफसी कंपनी डायरेक्ट कोई आपको रिटर्न में नहीं लिख करके देगा। हाँ, वो प्रोसेस में डिले कर सकते हैं, लीगल एक्शन लेने में डिले कर सकते हैं 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो उसमें ही आप अपने फंड्स को अरेंज करके आप अपने अकाउंट को या तो क्लोज कर लीजिए या फिर आप अपने अकाउंट को सेटल कर लीजिए। लेकिन लिखित में नहीं मिलता है, इस बात की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और रही बात, पहले ही ईएमआई बाउंस होने पे अपनी प्रॉब्लम मत बताइए, कुछ समय ले लीजिए और जब वो समय बीत रहा हो तो उसी समय आप एक प्री इंटीमेशन नोटिस उनको दे दीजिए। तो हो सकता है कि आपको वो कुछ समय दे दें, लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है। समय नहीं भी मिलता है, बार बार रिकवरी एजेंट दरवाजे पे आते हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक 3 ईएमआई बाउंस नहीं होगा और जब तक अकाउंट एनपीए नहीं होगा, तब तक ये किसी प्रकार से लीगल एक्शन, किसी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। और आपके मामले में ज़्यादा से ज़्यादा केवल ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। अगर ईसीएस भी मैंडेट नहीं है तो और कोई 406, 420 यानी 316, 318 का केस नहीं बनता है, वो केस खारिज हो जाएगा, कोर्ट वो खारिज कर देगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।